संसद के बाहर विजय चौक पर इस वक्त इंडिया अलायंस का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन चल रहा है, तो वहीं बीजेपी भी विपक्ष के खिलाफ हल्ला बोल किए हुए है। इस वक्त तस्वीरें मैं आपको सीधा पार्लियामेंट के बाहर विजय चौक से दिखा रही हूं, जहां राहुल गांधी पर एफआईआर को लेकर विरोध किया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी प्रोटेस्ट में शामिल है, समाजवादी पार्टी के सांसद प्रोटेस्ट में शामिल है, बीजेपी सांसदों के खिलाफ ये प्रोटेस्ट हो रहा है। तो ये लड़ाई दो तरफा है, ऐसा नहीं है कि केवल एक तरफ से आरोप है और दूसरी तरफ से उसका बचाव है, बल्कि दोनों तरफ से तलवारें तन चुकी हैं, दोनों तरफ से एफआईआर आ चुकी है। दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं, सुनिए। हिंसा का रास्ता अपनाया नहीं और कभी न अपनाएंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीजेपी का भी प्रदर्शन जारी है और कल दिन भर बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी, जो कि लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन की भी भूमिका में है, उन पर गंभीर आरोप लगाए कि उन्होंने बाकायदा धक्का मुक्की की। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर परिसर में जिस तरीके का व्यवहार किया है मल्लिकार्जुन खड़गे की, लेकिन तस्वीर आप देखें, इस वक्त वो सहारे से चल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कल उनके घुटने में चोट आई थी, इस धक्का मुक्की में वो जमीन पर गिर गए थे, उनके घुटने की पहले से ही सर्जरी की गई है और इस तरह की धक्का मुक्की के बाद उन्हें भी परेशानी आई है। उन्होंने बाकायदा एक लेटर भी स्पीकर के नाम लिखा, जिसमें उन्होंने उचित कार्रवाई की मांग की, इस पूरे मामले में जांच की मांग की। इस वक्त आप मल्लिकार्जुन खड़गे को देख सकते हैं इन तस्वीरों में। ये प्रदर्शन, ये मार्च इस वक्त आगे की तरफ बढ़ रहा है और वहीं बीजेपी के सांसदों का भी प्रोटेस्ट देख रहे हैं आप। बीजेपी के सांसद ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी गुंडागर्दी पर उतारू हो गई है। बाकायदा कल पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। ये लड़ाई दो तरफा है। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ठीक विजय चौक की, मेरे ठीक पीछे इस वक्त आप देख रहे हैं कांग्रेस के सांसद, समाजवादी पार्टी के सांसद, इंडिया ब्लॉक के तमाम सांसदों का ये मार्च इस वक्त आप देख सकते हैं, जब विजय चौक से आगे बढ़ता हुआ भीतर संसद भवन की तरफ आगे जा रहा है। सबके हाथों में पोस्टर हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर उनके हाथ में है और आरोप सरकार पर है, बीजेपी पर है कि उन्होंने मैन हैंडलिंग की है, उन्होंने धक्का मुक्की की शुरुआत की है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे को चोट आई है और एफआईआर राहुल गांधी के खिलाफ बेबुनियाद दर्ज कराई गई है। किसकी गलती है? क्या ये कांग्रेस की गलती है, जिसे बीजेपी कह रही है कि पहले तो चोरी और फिर सीना चोरी, या फिर एनडीए के सांसदों ने वाकई रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश की? ये अभी भी एक सवाल है, क्योंकि जब तक अंदर की सीसीटीवी कैमरों की तस्वीरें बाहर नहीं आती हैं, तब तक इस तरीके की तस्वीरें आप लगातार देखेंगे, तब तक किसी भी एक बयान पर या किसी भी एक तथ्य पर नहीं पहुंचा जा सकता कि एक्चुअली में अंदर हुआ क्या था। अभी तक दोनों तरफ से केवल और केवल आरोप है। आज कितना हंगामा हो सकता है उसकी तस्वीर आपको पहले ही बाहर देखने को मिल चुकी है। विजय लक्ष्मी मेरी सहयोगी लगातार जुड़ी हुई है, वो इस मार्च के साथ अंदर की तरफ आगे बढ़ रही है। विजय लक्ष्मी तस्वीरें दिखाए, विपक्ष के सांसदों से आप बात करें, क्या कहना है उनका? देखिए राजेंद्र जी, आपको तस्वीर दिखाएंगे मीनाक्षी। तमाम सांसद जो हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं, ये तमाम सांसद जो हैं ये आपको दिख रहे होंगे तस्वीरों में, यहाँ से आगे मार्च करते हुए। हालांकि चारों तरफ इन सांसदों के एक सिक्योरिटी घेरा है और इस सिक्योरिटी घेरे के बीच में ये तमाम सांसद जो हैं आगे मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। गौरव गोगोई हैं, केसी वेणुगोपाल हैं, नासिर हुसैन और इसके अलावा तमाम जो कांग्रेस के सांसद हैं वो एक सुरक्षा घेरे के बीच हो जाएगा। लेकिन मुद्दा नहीं खत्म होता है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान हुआ है और जिस तरह का उनके साथ राज्यसभा या भारतीय जनता पार्टी के लोगों का व्यवहार रहा है, जो विपक्ष की मांग है उन्हें अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। हम कहीं पीछे मुड़ के नहीं देख सकते हैं। देश को जब आगे ले जाना है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान ही हमें रास्ता दिखाता है और भारतीय जनता पार्टी संविधान और लोकतंत्र को समय समय पर कमजोर करने का काम करती है।
भारतीय जनता पार्टी की चाल हम आपको सबको समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं, अन्याय करते हैं। जब आप उनके पक्ष में खड़े होते हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है, तो आप पर झूठे मुकदमे लगाते हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये लगातार देख रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है कि पहले वो गलत काम करते हैं, जब आप उसका विरोध करते हैं तो प्रशासन से, शासन से आप पर झूठे मुकदमे लगाते हैं। जो हमारे फर्रुखाबाद के सांसद हैं, वो सर्टिफिकेट से सांसद बने हैं, उन्हें जनता ने नहीं जिताया है। हम तो उनसे कहेंगे कि अगर उन्हें इलाज के लिए कोई डॉक्टर चाहिए तो हमारे डॉक्टर फर्रुखाबाद के जो हारे हैं उनसे भी इलाज करा सकते हैं। अगर उन्हें ज़रूरत हो तो हम फर्रुखाबाद से जो डॉक्टर हैं नवल किशोर, उन्हें बुला करके इन्हें दिखवा सकते हैं। उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिए और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन और आखिरी दिन धक्का मुक्की के बाद चल रहा ये बवाल। आप जरा पूरी तस्वीर देखें। ये लड़ाई शुरू हुई थी कहाँ? संविधान पर चर्चा को लेकर। संविधान की चर्चा पर देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में अपना भाषण दिया। उस भाषण का वो हिस्सा निकालकर जिसमें वो अंबेडकर की बात कर रहे थे, उसका केवल 12 सेकंड का एक हिस्सा निकालकर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि आपने भरी सभा के अंदर संविधान पर चर्चा करते वक्त संविधान के निर्माता, जिसे लोग भगवान का दर्जा देते हैं, आपने उनका अपमान कर दिया। अमित शाह पूरे फैक्ट्स के साथ सामने आए। मेरे 3 मिनट 37 सेकंड के भाषण के उस अंश में जिसमें अंबेडकर का मैंने सम्मान किया, जिसमें कांग्रेस की मैंने पोल खोली, उसका भी 12 सेकंड का हिस्सा निकालकर आप इस पर राजनीति खेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब ये हंगामा कल धक्का मुक्की में तब्दील हुआ और इतना ये बड़ा बवाल हो गया कि एफआईआर तक दर्ज हो गई। राहुल गांधी इस वक्त इस मार्च में दिखाई नहीं दे रहे हैं। प्रियंका गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे दिखाई दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद दिखाई दे रहे हैं। इंडिया ब्लॉक के तमाम सांसदों के एकजुटता इस वक्त इस प्रदर्शन में दिखाई दे रही है। आइए आपको सुनाते हैं जयराम रमेश, कांग्रेस पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं। मकर द्वार के सामने जो हमें देखने को मिला, देश को देखने को मिला, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य थे। और ये पूरी एक साजिश थी, एक वेल प्लान्ड साजिश था। सोच समझ कर इन्होंने ये साजिश रचाई है और ये पूरा ड्रामा इन्होंने करवाया है सांसदों से। क्यों? क्योंकि 17 तारीख को गृह मंत्री ने अपमानजनक बातें कही हैं बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर। इस पर हमारे नेता प्रतिपक्ष ने आपत्ति जताई, उनको मौका नहीं दिया गया बोलने का। और हमने कहा, प्रधानमंत्री, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा, मांग की प्रधानमंत्री से, आप बर्खास्त करो गृह मंत्री को और उनको माफी मांगनी चाहिए। और सभी पार्टियों ने, देश के सभी पार्टियों ने कहा है कि जो जिस तरीके से और जिस भाषा में गृह मंत्री ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, हमारे संविधान के निर्माता, को अपमानजनक बातें कही हैं, माफी मांगनी चाहिए। पर उससे ध्यान भटकाने के लिए, उससे ध्यान हटाने के लिए ये सब पूरा कल का ड्रामा रचा गया है। आप देखिए, जयराम रमेश बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। जयराम रमेश ये कह रहे हैं कि दरअसल भीमराव अंबेडकर के अपमान पर से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी ने साजिशन ये हंगामा किया है। बीजेपी ने अपने सांसदों से ये हंगामा करवाया है, यानी कि ये सब कुछ मैन्युफैक्चर्ड है। क्या वाकई में इतनी भीड़ के बीच में ये मैन्युफैक्चर किया जा सकता है? क्या कांग्रेस पार्टी ये कहने की कोशिश कर रही है कि जानबूझकर अपने ही सांसदों को चोट पहुंचाने का काम बीजेपी ने किया है? और सवाल ये है कि क्या फांगनॉन कोन्याक भी झूठ बोल रही है? एक महिला सांसद, एसटी समुदाय से आने वाली, नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करने वाली एक महिला सांसद भी क्या झूठ बोल रही है कि वो असहज हुई थी? अनपार्लियामेंट्री बिहेवियर था राहुल गांधी का। क्या सब झूठ बोल रहे हैं और केवल कांग्रेस पार्टी सही बोल रही है? और अगर वाकई सही बोल रही है तो इस वक्त राहुल गांधी कहाँ है? राहुल गांधी अभी तक प्रदर्शन में क्यों नहीं पहुंचे हैं? क्या ये सवाल आपके मन में नहीं उठ रहा है? कल एफआईआर दर्ज हो गई उनके खिलाफ, क्या कारण है राहुल गांधी अभी तक प्रदर्शन में नहीं पहुंचे? मल्लिकार्जुन खड़गे दिखाई दे रहे हैं, प्रियंका गांधी दिखाई दे रही है, कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसद दिखाई दे रहे हैं। जयराम रमेश का बयान भी आपने सुन लिया है।
विजय लक्ष्मी मेरे साथ जुड़ी हुई है, लगातार इस मार्च को कवर कर रही है। विजय लक्ष्मी, राहुल गांधी कहां हैं? वो आज इस मार्च में क्यों नहीं आए, जबकि सारे आरोप उनके खिलाफ लग रहे हैं? देखिए, आज के इस मार्च में राहुल गांधी को छोड़ करके इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता शामिल हुए हैं और अभी कोई इसको लेकर जानकारी नहीं है कि राहुल गांधी क्यों नहीं आए, लेकिन बताया जा रहा है कि वो संसद की कार्रवाई में अंदर जाएंगे। लेकिन देखिए, ये तमाम सांसद हैं मीनाक्षी जो अभी जा रहे हैं, क्योंकि उस ओर मीडिया को अलाउ नहीं किया जा रहा है, तो हम इस ओर से खड़े होकर के ये लाइव कर रहे हैं। तमाम सांसद हैं इंडिया ब्लॉक के जो हाथ में पोस्टर्स लेकर के भीमराव अंबेडकर के वो अंदर पार्लियामेंट की ओर जा रहे हैं। इंडिया ब्लॉक के तमाम सांसद हैं, तमाम जो दल हैं वो इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं और लगातार मांग जो है वो गृह मंत्री से माफी की इंडिया ब्लॉक के तमाम सांसद कर रहे हैं और आज यही मसला संसद में भी इन तमाम सांसदों द्वारा उठाया जाएगा। आरोप प्रत्यारोप दोनों ही तरफ से लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी महिला सांसदों और अध्यक्ष के साथ धक्का मुक्की हुई, तो वहीं बीजेपी की महिला सांसद ने एफआईआर दर्ज की है। बीजेपी के कुछ जो सांसद हैं वो चोटिल भी हुए हैं इस पूरी घटनाक्रम में। सीसीटीवी फुटेज हो, पूरी एक इंक्वायरी हो, इस तरह की मांग जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है की गई है। अब देखना होगा किस तरह का कदम लोकसभा स्पीकर की तरफ से, उनके ऑफिस की तरफ से इस पूरे मसले पर उठाया जाता है, क्योंकि विपक्ष मांग कर रहा है। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। विजय लक्ष्मी, प्रियंका गांधी का इस पूरे प्रकरण पर अब क्या कहना है वो भी जरा दर्शकों को सुना देते हैं। राहुल जी पे तमाम इन्होंने केस लगा रखे हैं, कभी नया नया एफआईआर निकालते हैं, झूठ बोलते हैं, पूरा देश देख रहा है। इससे ये दिखता है कि उनका डेस्परेशन लेवल क्या है। सर एक अब आप मुझे जाने आइए तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब ये मार्च विजय चौक से होता हुआ संसद भवन परिसर तक आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और विजय लक्ष्मी मैं इस तस्वीर में देख पा रही हूँ मल्लिकार्जुन खड़गे आज सपोर्ट के साथ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी वॉक भी कुछ अनकंफर्टेबल दिखाई दे रही है, क्या आप बता सकती हैं? तो देखिए, वो सामने मल्लिकार्जुन खड़गे की गाड़ी है, उसमें खड़गे बैठ करके अंदर जा रहे हैं, क्योंकि आज सपोर्ट के साथ ही वो चलते हुए दिखाई दिए। कल जिस तरह से उन्होंने कहा था कि धक्का मुक्की में उनका बैलेंस बिगड़ा और फिर वो जमीन पर कुछ देर उनको बैठना पड़ा, तो आज उनके साथ एक उनके सहयोगी थे जो उनका हाथ पकड़ करके चल रहे थे और अभी भी गाड़ी से मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो अंदर जा रहे हैं। बाकी तमाम सांसद जो हैं वो पैदल जो हैं वो पहुंच गए।